डॉक्टर साहब, आर्टिकल 48 सब क्लास 6 के किसी भी अहम तरीन मसले के लिए रेफरेंडम के लिए जाया जा सकता है और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाएं, एक रेजोल्यूशन लाएं, मंजूर करवाएं और पटिशन भी गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सदारती निज़ाम, क्या इस पे बात करना शजर ममनुआ है या आइन का आर्टिकल 48 इसका रास्ता मुतय्यन करता है? देखिए, 18वीं आइनी तरमीम पे 48 के करीब, 47-48 के करीब आइनी तरमीम के बिल पड़े हुए हैं, जो सारे दोनों बड़ी अपोजिशन पार्टियों समेत उनके इंपॉर्टेंट लोगों ने डाले हुए हैं। इसलिए अगर वो खुद ये समझते हैं कि आइन के आर्टिकल जो अमेंड हुए उनमें एक आर्टिकल ये भी था, कोई ममनुआ नहीं है, शजरे ममनुआ नहीं है, ला तकरबा हाजिर शजरा वाली बात नहीं है कि इसके नज़दीक मत जाना, किसी जगह भी नहीं लिखा हुआ। जो असल इशू है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इट्स अ सेक्रेड ट्रस्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि एक इमानत है इक़्तिदार लोगों की। उसमें फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कोई नहीं लिखा हुआ। सही। अच्छा, फिर अगर आप रियासत मदीना की तरफ जाते हैं तो वहाँ वशाविरहुम फिल अम्र व अमरहुम बैनहुम शूरा, ये दो हैं कि कंसल्टेटिव फोरम होंगे और कंसल्टेटिव प्रोसेस होगा। फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कोई नहीं, वो उस वक्त थी खिलाफत। ठीक। अच्छा, अब जो कामयाब अदवार गुजरे, हमारे ऑटोमन एम्पायर आखिरी कामयाब दौर था मुसलमानों का दुनिया में, जब हम यूरोप तक पहुंचे हुए थे। बहुत बड़ी रियासत हमने एक तख्लीक की, वो ऑटोमन सल्तनत उस्मानिया। इकबाल ने का कलेजा शक हो गया जिस पे उन्होंने कहा कि चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा। अब आ जाइए आर्टिकल 48(6) की तरफ। इसमें 6 शराइत हैं। पहले जजमेंट कॉल अदालत की नहीं होगी, जजमेंट कॉल होगी प्राइम मिनिस्टर की। लिखा हुआ है एट एनी टाइम द प्राइम मिनिस्टर कंसिडर इट्स नेसेसरी। नेसेसिटी कब है? दूसरा सवाल ये होगा, नेशनल इंपॉर्टेंस का सवाल उसमें आ सकता है। ये नहीं आ सकता कि अगर आप मजहब को मानने वाले, तो 5 साल के लिए मैं सदर हूं, पहले हमारे साथ हाथ हुआ था, उस हाथ से लोग डरते हैं। जो इसमें तीसरा है वो ये है कि मजलिस शूरा को मैटर रेफर किया जाएगा। और इसका जो चौथा है वो ये है कि वहाँ से जब ये रेजोल्यूशन हो जाएगी तो फिर जो रेफरेंडम है वो बुलाएगा कौन? प्राइम मिनिस्टर। और पांचवा और आखिरी ये है कि इसके अंदर जो सवाल होगा वो यस आर नो। फर्ज करें जो आप कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम होना चाहिए या निज़ाम होना चाहिए मुल्क में पार्लिमानी। एक तो यह कि 5 साल बाद लोगों को पार्टिसिपेट, ये है क्यों? ये 48(6) क्यों है, ये मैं बताने लगा हूं आपके जरिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और ये डिबेट्स होनी चाहिए। बिल्कुल। पहली बात ये है कि हम मौका कब मिलता है आम वोटर को ये देखने का कि हमारा कौन नुमाइंदा और निज़ाम कैसा हो। निज़ाम तो सेट होता है, वो कहते हैं जी आपने फलाने को गामे घसीटे जैद बकर टॉम डिक एंड हैरी किसको वोट देना है, ये सब इलाकों में ये होता है। तो ये वो है जब प्राइम मिनिस्टर अगर जजमेंट कॉल करते हैं ऐसी कि नेसेसिटी आ गई एक नेशनल इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन के ऊपर, तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना, इसमें घबराने वाली क्या बात है? इसलिए ये लोगों का राइट है। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ उनके राइट का कस्टोडियन है। पोस्ट ऑफिस का काम करेगा जी। नहीं, वो जजमेंट कॉल करेगा, पोस्ट ऑफिस होगा, पार्लियामेंट से गुजरेगी और फैसला आवाम करेगी यस और नो की सूरत में। तो इसमें फिर इतराज क्यों किया जाता है जी कि नहीं ये अनटचेबल है पार्लिमानी निज़ाम, इसको नहीं छेड़ा जा सकता? देखिए, पाकिस्तान तो अगर अवाम रिजेक्ट कर देते हैं रेफरेंडम में तो ठीक है, तो ये अवाम को इख्तियार चाहिए ना। देखिए, हम कौन होते हैं कहने वाले कि अवाम को बिल्कुल मौका ही नहीं देना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का इस सवाल समेत निज़ाम हुकूमत क्या हो तो वो पब्लिक के पास जाना चाहिए और पब्लिक फिर फैसला जो भी करेगी, सवाद आज़म का मेजॉरिटी का फैसला जो होगा वो साहिब फैसला होगा, दुरुस्त होगा, वो रीजनेबल फैसला होगा। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, 2 पिटीशन फाइल हो गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इस तरह की डायरेक्शंस आ सकती हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, या उससे पहले ही कोई फैसला कर लेना चाहिए? मेरा वकालती तजर्बा बताता है, और फिर आपको याद है कि 18वीं 19वीं तरमीम के वक्त मैं लॉ मिनिस्टर था, उस वक्त ये सवाल पैदा हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो उन्होंने लेजिस्लेशन खुद करने की कोशिश नहीं की, जो दुरुस्त बात थी। उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट के पास जाए। इसमें भी वो कहेंगे कि आइन में लिखा हुआ है इट्स द जजमेंट कॉल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो वो कह सकते हैं कि ये रीजंस हैं, इसके ऊपर आप कंसिडर करें। ऐसा फैसला आ सकता है, ऐसा फैसला आ सकता है। तो उस फैसले के फिर पाबंद होंगे प्राइम मिनिस्टर? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम पाबंद होंगे। तो ज्वाइंट सेशन फिर फैटफ के साथ साथ मैं ये नहीं कहता कि क्या फैसला होगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
अगर ये कहती है कि आप बताइए नेशनल इंपॉर्टेंस का सवाल कहाँ आपने रेज किया बनता है, ये है, भी अच्छा वो नहीं होता। वो कहते हैं आप एग्रीव्ड किस तरह से हैं, वो भी नहीं होता। वो कहते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर को हम किस तरह से डायरेक्शन दें, वो भी नहीं होता। तो फिर वो ज्वाइंट सेशन कब बुला रहे हैं फेटफ के लिए? ज्वाइंट सेशन जल्द बुला रहे हैं। आज भी मेरी स्पीकर साहब से बात हुई है नेशनल असेंबली के, पस से पर्दा कोई बातचीत चल रही है। फिर मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये ज़ाती तौर पे दोनों से बात हुई है। तो इसलिए हम जल्द चंद दिनों में ला रहे हैं। अच्छा, पस से पर्दा बात, दो बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तो ये है कि फैटफ कोई पर्सनल इशू कोई नहीं है, गवर्नमेंट का ये किसी तरह से भी हमारी अना का सवाल नहीं है। ये कौम की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की। बहुत बहुत